চিন্ত রূপ চলিত মহিমা তব চিন্ত হে মহালক্ষ্মী জননী। डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं। बंगाली कॉलोनी और बंगालियों का दुर्गा पूजा। चित्रंजन पार्क के बी ब्लॉक और दुर्गा पूजा ग्राउंड। आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं और क्यों दौड़ के सुबह सुबह आ गए हैं कि आज महालया देखना है और ये इनकी 50 साल की पूर्ति में ये लोग बहुत स्पेशली एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं महिषासुर मर्दिनी। तो आइए सब चलते हैं महिषासुर मर्दिनी देखने के लिए। आज हमारे साथ है श्री मिहिर बासु, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सर हैं। बाय प्रोफेशन सर इज़ एन इंजीनियर और हमारे ये सब जितने भी कार्यक्रम होते हैं कल्चरल वो सभी अरेंज करते हैं, खुद करते हैं। मिहिर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपसे हम ये जानेंगे आज ये जो आज बी ब्लॉक दुर्गा पूजा समिति और यहाँ सबसे पहले आज ये महालया ये श्राद्ध का समय गया, श्राद्ध का आज आखिरी दिन है और सर ये अमावस्या है। कल से देवी पक्ष शुरू हो जाएगी और देवी का आगमन एक नवरात्रि का पहला दिन होगा कल। सर ये बताइए महालया क्या है और क्यों ये श्राद्ध के आखिरी दिन में किया जाता है और वाई ऑन अमावस्या? तो ये जो एक्चुअली एक संधि क्षण कह सकते हैं, पितृ पक्ष जहाँ खत्म होता है और देवी पक्ष जहाँ शुरू होता है, तो इसी क्षण में ये महालया होता है। तो इसी दिन वैसे हमारे जो लोग गुजर चुके हैं, हमारे जो पूर्वज जो है, तो इन लोगों के श्रद्धा में इस दिन तर्पण भी किया जाता है। तो ये महालया के दिन जो है दुर्गा पूजा का सूचना है, एक तरह का कह सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में कलकत्ता में एक प्रोग्राम वीरेंद्र कृष्ण भद्र द्वारा एक प्रोग्राम का सूचना हुआ था। मतलब आज से काफ़ी साल पहले, कम से कम 50-60 साल या तो इससे भी ज़्यादा हो गया, जो प्रोग्राम लाइव होता था जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी। तो इसी सॉन्ग के ये जो प्रोग्राम इसके ज़रिए जो है, इसमें कुछ चंडी पाठ भी है, कुछ वर्णन भी है। तो कैसे महिषासुर के पराक्रम में मतलब कैसे मतलब सारा मर्द लोग कैसे वो हो गया था, मतलब डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद देवी दुर्गा का उद्भव हुआ, मतलब सारे देवताओं ने मिलकर मतलब देवी दुर्गा का सूचना किया। सब देवता की शक्ति एकत्रित होके जो है देवी दुर्गा का सूचना हुआ। तो और उनके साथ जो महिषासुर का जो संग्राम हुआ, तो इसकी जो कहानी है ये कम्प्लीटली इसमें वर्णन किया गया है। कंप्लीट 2.25 घंटे का एक प्रोग्राम है जिसमें म्यूजिक, गाने और स्तोत्र के जरिए जो है पूरा वर्णन किया गया है। नमस्कार सर, आपको इतने देर तक हमने देखा
स्टेज पर और आपने इतने अच्छे तरीके से मंत्र पाठ और स्तोत्र पाठ किया है। तो आपको कौन सा जगह माँ महिषासुर मर्दिनी का कौन सा स्पेशल जगह लगता है कि माँ को जब हम बुला रहे हैं, माँ को कई तरह से बुला रहे हैं, तो कौन सा पाठ है जो आपको लगता है कि बार बार मैं चांट करूँ? जो पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आज ये पुण्य लगन है, पितृपक्ष का समापन और देवी पक्ष का सूचना। पितृ और देवी पक्ष में जो अंतर है, हमारा पंचभूत है, क्षिति अप तेज मरुत वो। ये पंचभूत में हम लोग विलीन होते हैं। इसमें कोई भी सृष्टि में एक पुरुष और एक प्रकृति का जरूरत होता है। वो पुरुष है पिता और प्रकृति है माँ। भूमि है मिट्टी, ये है माँ, और सूर्य का किरण वो है पुरुष या तो पिता। हम लोग दोनों के स्मरण करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। पहले हम पिता को स्मरण करते हैं, उसके बाद माता के पास जाते हैं। इसलिए कहा गया है पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंत सर्वदेवता। मतलब अगर पिता को संतुष्टि लाभ हुआ, सारे दुनिया में जितने सारे भगवान है, जो जिनका पास जो मूर्त जो सोचते हैं, कोई आकार विश्वासी है, कोई निराकार में विश्वास रखते हैं, लेकिन पिता अगर संतुष्ट होता है तो दुनिया संतुष्ट है। तो इसलिए ये पितृपक्ष ऐसे कोई हम लोग कोई सोचता है कि पितृपक्ष मतलब खराब टाइम है, ये नहीं है, श्राद्ध है, ये नहीं है। ये माता के पास जाने से पहले हम लोग पिता को स्मरण करते हैं। तो इसमें तर्पण भी तो हम करते हैं। तर्पण मतलब क्या होता है? तर्पण मतलब उनको चिंता करना, उनको स्मरण करना, उनको मनन करना। और तर्पण जो हम लोग करते हैं ना, उसमें जो मंत्र है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी उसको सोच के समझ के पाठ करेंगे ना, इतना खुशी आता है, इतना खुशी आता है। जगत में किसी को छोड़ा नहीं है, हिंदू सनातन धर्म में हम लोग किसी को नहीं छोड़ा है। तर्पण में एक मंत्र है, मैं था वो मंत्र 2 लाइन का मैं बता रहा हूँ। कहा गया है आब्रह्म भुवना लोका देवर्षि पितृमानवा त्रिपंतु पितरो सर्वे मातृ माता महोदय अतीत कुलकोटिनाम सप्तदीप निवासिनाम मया दत्तेन तोयेन त्रिपंतु भुवनत्रयम। ये 3 भुवन में कोई भी है, हम लोग किसी को नहीं छोड़ा है। ये केवल से केवल हिंदू सनातन धर्म में ही संभव और कहीं नहीं। और अपने जो कहा, अभी मेरे को जो पूछा गया कि ये जो पाठ हम लोग किया है महिषासुर मर्दिनी, इसका नाम दिया गया था, इसको हम लोग महालया भी कहते हैं। इसमें स्तोत्रों के साथ साथ कोई बांग्ला में वर्णन भी है, वो महिषासुर युद्ध का या उससे पहले उनके सेनानी के साथ जो युद्ध हुआ है, तो पूरा युद्ध का वर्णन है। उसमें देखिएगा, मैंने जो पाठ किया है, मैंने कोशिश किया जो सप्तशती में जैसे लिखा है ऐसे पाठ ही करना चाहिए। मैं कोशिश भी किया, अगर कोई मेरा गलती हो गया तो मेरे को माता ने माफ़ करेंगे, मुझे पता है। तो उसमें कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। मैंने जो पहले कहा था सर्वभूत मतलब कोई ही पंचभूत, क्षिति अप तेज मरुत बोम, ये तीनों में वो माता का स्थान है। मतलब हम लोग ना माता को छोड़ पाएंगे ना पिता को छोड़ पाएंगे। जब पिता और माता एक होंगे, जब ना अगला जन्म का शुरुआत होता है, ये पिता और शुरू हो जाएगा माता, फिर अगले साल हमारा पास जो 1 साल है मनुष्य लोक में, वो पितृलोक में 1 दिन है। जैसे देखिए, ये जो पूजा इसको कहता है, क्या कहता है? अकाल बोधन। क्यों? देवलोक में 6 महीना होता है दिन और 6 महीना रात, टोटल 12 महीना है। उसमें 6 महीना भगवान के पास या देवलोक में दिन होता है, 6 मास रात होता है। तो अभी भगवान का रात चल रहा है। ये रात को किसी को जगाना नहीं चाहिए, हम लोग जगाते हैं, इसलिए उसको कहता है अकाल बोधन। उसको जागरण किया, फिर कहाँ लाके बैठाया? बेल का पेड़ों, बिल्व वृक्ष जो पूजा होता है, कब होगा? षष्ठी का दिन सुबह, और पंचमी का दिन इस साल तिथि का हिसाब से 27 तारीख को बोधन है। तो उसमें वही बोधन, इसमें कहा गया है रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च। रावण को वध करने के लिए हे माता आप कृपया राम को अनुग्रह कीजिए।
यहाँ रावण और महिषासुर ये नाम का नहीं है, ये अशुभ शक्ति का मतलब सिंबल है। शुभ और अशुभ, अशुभ का नाश के लिए शुभ का हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो पाठ किया इसको हम लोग कहता है, ये मार्कंडेय पुराण का अंश है। मार्कंडेय पुराण में सप्तशती है ये, इसको कोई कोई सप्तशती बोलता है, कोई सप्तश्लोकी बोलता है। 700 श्लोक है इसमें, श्लोक टोटल सप्तशती में 700 श्लोक है। उसमें से ये महिषासुर मर्दिनी जो प्रोग्राम हम लोग अभी किया है, इसमें पंचम अध्याय का कुछ श्लोक है, एकादश अध्याय का कुछ श्लोक है और प्रथम अध्याय का कुछ श्लोक है। सर 1976 से लगातार आप चलते आ रहे हैं और अभी आके ये 50 साल की पूर्ति है। हाँ जी। तो इस साल तो आपको बहुत कुछ न्यू और बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। विजन है। इस बार हम लोग नवदुर्गा कर रहे हैं। नवदुर्गा कर हाँ रहे जी, हैं। माता का 9 रूप होगा और दुर्गा जी विद फैमिली रहेंगी। 16 के करीब ब्राह्मण आ रहे हैं पूजा करने के लिए। बहुत और इस बार हमारा जो है मट्टी है मेन कॉन्सेप्ट, तो हमारे जो भोग प्रसाद के थाली होंगे वो भी मट्टी से ही बना हुआ है। हाँ, और एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं। एक दुर्गा पूजा का 50 साल का हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे 50 साल का फोटोग्राफ, वीडियो, ब्रोश्योर्स और एक दुर्गा जी का जूट का भी हम बना रहे हैं। जूट का दुर्गा बना रहे हैं, वो लोग डिस्प्ले करेंगे, उसमें क्रिएटिविटी देखेंगे और फाइनली इट विल बी केप्ट इन आवर बेसमेंट है, उसमें हम सजा के रखेंगे। दैट्स काइंड ऑफ म्यूजियम। ओके सर। तो ऐसा ही है, चंदन नगर से लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ स्पेशल लाइट्स होगा। तो इस बार तो बहुत लोग आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद हम कुछ नहीं करते, हम खाली पूजा करते हैं। मेन मकसद है पूजा, बाकी तो चलता रहेगा। इस साल कुछ अलग है और सालों से? देखिए, ऐसा है, आपने जो पहले ही बोला है कि मैं अध्यक्ष हूँ या प्रेसिडेंट हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग सब मिलके एकजुट होके एक परिवार की तरह और ये जो सर, आपकी आंखें भर आई हैं। आप इमोशनल हो गए हैं सर। कितने आपके लगाव है इस मिट्टी से, इस ग्राउंड से। माँ शारदा पार्क है इसका नाम, और ये दुर्गा पूजा कितने सालों से चलता आ रहा है और उसमें आप कितने सालों से अपना समय दे दिया है, अपनी जिंदगी का बहुत सारा। मैं अकेला नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। मैंने पहले ही बोला है कि कौन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हम लोगों के अंदर उसका कोई मायने नहीं। हम क्या सोचते हैं, ये हमारे इस धरती का पूजा है, हम लोग यहीं बड़े हुए हैं। इस पूजा को कितने अच्छे तरीके से किया जाए और पूरे श्रद्धा के साथ किया जाए, उसी भावना के साथ हम काम करते हैं। और आगे कह रहे कि 50 साल, ये 50 साल आज नहीं शुरू हुआ। हमारे पूर्वजों ने जो पहले साल किया था, उनमें से एक आधी लोग अभी जीवित हैं। उन्होंने शुरू किया था, तभी आज हम यहाँ पहुँचे। हम एक ही चिंता के साथ चलते हैं, अतीत को ना भूलो, वर्तमान पे फोकस रखो, लेकिन फ्यूचर की तरफ ताक के, अदरवाइज ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। और उसी भावनाओं के साथ हम चलते आ रहे। हमारे जो पूर्वज थे वो हमें देखे गए थे, हम लोग यहाँ तक पहुँचाए। हमने अगले पीढ़ी के जो है हमारे बच्चों को, उनको तैयार किया कि इसको आगे बढ़ाए। सर, आप कॉन्सेप्ट की जब बातें हुई, हमारे जो अध्यक्ष सब आए एक करके बातें की, तो आपकी बात जिक्र हुई। तो आप ये पूरा जो बी ब्लॉक के दुर्गा पूजा के आज ये 50 इयर्स में जो कॉन्सेप्ट चल रही है, आपका ही है? जब ये शुरू किया है, बीते
50 साल और ये सनवर्ष एंड उसको कैसे जुड़ा जाए माँ के साथ। तो तब ये याद आया, तब एक पहले तो एक लाइन है जो सनवर्ष में, ये जो मिट्टी है दैट इज एनफ। मिट्टी से ही बनते हैं माँ और हम जाके फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो सेम इससे अच्छा तो क्षण कुछ नहीं हो सकता। सो एंड ये वाला सब हमको इसको छोड़ देते हैं, ये मिट्टी तो मिट्टी है, बट एंड इवन द रामकृष्ण परमहंस ऑल्सो टोल्ड टाका माटी टाका माटी, द मिट्टी इज द मेन थिंग। सो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कैसे इसको किया जाए, बिकॉज दिस 50 साल वाला तो कुछ तो ग्रैंड होना चाहिए, कुछ तो एक आइडिया होना चाहिए जो सब जगह पे है। अगर आप सब कुछ देखें, इवन दिस ये डिज़ाइन, दिस डिज़ाइन इज टेराकोटा, एवरीथिंग। अगर लोगो देखें, लोगो इज ऑल अबाउट एक मिट्टी का प्लेट, उसके साथ में 50 दिया है, एंड देन 50 ऑल्सो ऐसे करके लिखा हो जैसे कि महान से लिखा होता है, और बीच में लिखा हुआ है बंगाली में, स्वर्णवर्ष में मिट्टी इज प्योर, स्वर्णवर्ष माटी। एंड देन इवन in Mandap, what we tried is 50,000 मिट्टी का दिया जलेंगे, बट the flame will be electric। डायलॉगस को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ये प्रभात सेगमेंट है जहाँ हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं। तो डायलॉगस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।